अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट्स एग्जिस्ट ऑफ ईच। इन सारों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इफ इट्स एग्जिस्ट का मतलब कि जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा तो उस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम पार्ट नंबर 1 हमने पहले ही कर लिया था, अब सेकंड पार्ट की बारी है। अब हमने सेकंड पार्ट करना है जिसमें बी मैट्रिक्स है, उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स लिख लेंगे और सबसे पहले आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 लिखेंगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स बी की सारी एंट्रीज लिख लेंगे जो कि सामने ही लिखी हुई है हमारे, वो 1 2 -3 -5 हैं, तो ये लिख ली। उसके बाद इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, इनको पैरेलल लाइन के अंदर लिखना होता है, बी को और बी की सारी एंट्रीज को, तो हमने लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको पहले हल करते हैं और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई कर दी जाती है और उसके बाद माइनस का निशान और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो यहां हम लिख लेते हैं -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब -5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर -5 आ गया और जब 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया, क्योंकि ये माइनस का निशान है तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। -5 + 6 जब आपस में सबट्रैक्ट होंगे तो 1 आंसर आ जाएगा जो कि इसका डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट = 1 आ गया है। तो यहां पर हम इस पे एक रेक्टेंगल सा बना के इसका निशान लगा लेते हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए होगा जब हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो दो हमें चीजें चाहिए होती हैं, एक डिटर्मिनेंट और दूसरा ए जॉइंट। तो यहां पर हम पहले ये भी लिख लेंगे, बिकॉज इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल। क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, निकाला जा सकता है। तो यहां पर ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमें इनवर्स निकालने के लिए ए जॉइंट की जरूरत होती है, तो अब हम इसका ए जॉइंट निकाल लेंगे। तो एक बच्चे का क्वेश्चन भी था कि यार सर ये ए जॉइंट होता है कि एड जॉइंट होता है। तो बात यह है कि जब मैं पढ़ता था स्कूल में, मैट्रिक में पढ़ता था जब मैं, तो उस वक्त जो उस्ताद होते थे हमारे वो इसको एडजॉइंट कहते थे। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में चला गया तो वहां पर जो टीचर्स थे वो यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे टीचर्स थे, तो वो इसे एडजॉइंट कहते थे। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में गए तो तब भी वो एडजॉइंट कहते थे। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये एडजॉइंट लफ्ज सही है। वैसे भी डी साइलेंट होता है, तो अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि यार वो उस्ताद हमें सही पढ़ाते नहीं थे। मसला ये है कि वो जब वो पढ़े हुए थे जिन लोगों से, उस वक्त रिसोर्सेज इतने ही थे, तो वो गलत नहीं थे, बट ठीक है उन्होंने एडजॉइंट हमें पढ़ाया था। तो आप जो भी कहना चाहो कह लो, वैसे एडजॉइंट है सही लफ्ज, एडजॉइंट। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स बी जो होता है उसकी जो लीडिंग डायगोनल होता है उसको, उसकी प्लेस को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं उसकी प्लेस को। जैसे ये मैट्रिक्स बी है तो यहां पर 5 लिखा हुआ है, इसको और इसको इंटरचेंज कर देंगे। इसकी जगह पर हम -5 लिख देंगे और -5 की जगह पर 1 लिख देंगे। तो ये जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी हम सिंबल को चेंज कर देंगे। इन दोनों एलिमेंट्स या दोनों एंट्रीज के सिंबल को
चेंज कर देंगे, जो प्लस के हैं उनको माइनस कर देंगे, जो माइनस के हैं उनको प्लस कर देंगे। तो ए जॉइंट ऑफ बी हम निकाल कर देख लेते हैं और उसके लिए इंटरचेंज कर दिया हुआ है। लीडिंग डायगोनल जो एंट्रीज हैं लीडिंग डायगोनल की, उनकी प्लेस को मैंने चेंज कर दिया हुआ है। -5 की जगह पर 1 की जगह पर -5 और -5 की जगह पर 1 लिख दिया है। और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है उनके भी साइन मैंने चेंज करके लिख दिए हैं। यही एडजॉइंट होता है, तो जो हमें हासिल हो चुका है। इनवर्स फाइंड करने के लिए इन दो चीजों की ही जरूरत होती है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। अब हमने बी इनवर्स को फाइंड कर लेना, तो यहां पर ये फार्मूला है बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था वो 1 था, तो यहां पर हम लिख लेंगे 1/1 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट। जो एडजॉइंट है वो उसकी एंट्रीज हैं -5, -2, 3 और 1। यहां पर हम लिख लेते हैं और सीधा सीधा अब इसको जो बाहर 1 है उसको अंदर वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही है। ये वाली एंट्रीज हैं, सारी की सारी एंट्रीज, इनको मल्टीप्लाई करना है 1 by 1 से। 1 by 1 जो होता है वो 1 ही होता है असल में। जब इसको और इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 ही जवाब आएगा। तो अल्टीमेटली हमने 1 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया, जो 1/1 था उसको सारी एंट्री से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो असल में ये 1 ही है, 1/1 1 ही होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही एंट्रीज आ जाएंगी। -5, -2, 3 और 1 ये आ जाएंगी जब 1/1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हल हो चुका है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हल करना है, जो कि बिल्कुल छोटा सा सवाल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उस सवाल में ये भी मैं बताऊंगा कि वो इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 आज हमने करना है। तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट्स एग्जिस्ट ऑफ ईच। इसमें से हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 हो चुका था, पार्ट नंबर 2 हो चुका था, पार्ट नंबर 3 आज हमने हल करना है। तो हम लिख लेते हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। सी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स की एंट्री जो के सामने ही हमें नजर आ रही है। -2, 6, 3, -9 इसकी एंट्री है सी मैट्रिक्स की, जो हमने लिख ली हैं। उसके बाद मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट फॉर्म सी को पैरेलल लाइन के अंदर और मैट्रिक्स को भी, मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को भी 2 पैरेलल लाइन के अंदर लिख दिया है हमने। तो यही इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखने के बाद इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करने के लिए क्या करते होते हैं, ये वाली जो एंट्री है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -9 मल्टीप्लाइड बाय -2 यहां पर लिख लिया हमने, -9 मल्टीप्लाइड बाय -2। उसके बाद माइनस के निशान के बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 यहां पर हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 9 2s 18 होता है, क्योंकि ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लस का 18 लिख लेंगे। और 3 6 जब भी 18 होता है तो ये माइनस का ही 18 आएगा। जब 18 में से 18 माइनस हो गया तो ये वाला 0 आ गया। अब ये 0 जो आया है ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हम यहां पर लिख देंगे कि बिकॉज इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हम इधर लिख देंगे और आगे और कुछ नहीं निकालेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर हम खत्म कर देंगे, इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो आगे हम इसको कुछ नहीं करेंगे। बस इतना ही था ये।